हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने पार्ट 7 में 76 नंबर तक बता चुके हैं, ठीक है। अब बता रहे हैं हम 77 नंबर से। देखिए 77 नंबर प्रश्न है यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्या है। कहता है यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्या है तो ए बी इजकल टू 0। कहता है ए बी इजकल टू 0, ठीक है। क्या प्रश्न कर रहा है? ए बी इजकल टू 0। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ए बराबर 0 तथा बी बराबर 0। पहला ऑप्शन है ए बराबर 0 हो सकता है तो बी बराबर भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 या अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। कहता है दोनों में से प्रत्येक 0। ऑप्शन नंबर सी है ए बराबर 0 तथा बी इजकल टू नॉट 0। ऑप्शन नंबर डी है बी इजकल टू 0 तथा ए इजकल टू नॉट 0। अब इसमें से क्या करना है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? देखिए ए बराबर 0 भी हो सकता है, बी बराबर भी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, और दोनों में से प्रत्येक क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। दोनों में से प्रत्येक क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को क्या मारेंगे? सही मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अब देखते हैं 78 नंबर। अब 78 नंबर प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए जैसे 4 है भाज्य संख्या है। 4 का गुणनखंड होता है, 1 भी होता है और 2 भी होता है और 4 भी होता है, समझे। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। जब 1 से भी भाग लगे, 2 से भी भाग लगे और स्वयं से भी भाग लगाए तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में मान चलिए 10। देखिए 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है और 10 से भी लग रहा है। तो ये 10 क्या है? ये भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो 1 से और स्वयं से भाग लगे। जैसे मान लीजिए 5, ये 1 से लगेगा और स्वयं से लगेगा तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 4 भाज्य संख्या क्यों है? 1 से लग रहा और 4 से भी लग रहा, इसके बीच में और कोई डिजिट से ये विभाजित है, इसलिए ये क्या कहलाया? भाज्य संख्या कहलाया। और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। बताइए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा? सबसे छोटी। देखिए अभाज्य संख्या ये भी है और अभाज्य संख्या ये भी है, ठीक है। लेकिन कह रहा प्रश्न क्या? सबसे छोटी। देखिए हमने 3 लेते, 1 से लग रहा और 3 से लगता तो ये संख्या क्या? अभाज्य संख्या। और 2 में 1 से लग रहा और क्या लग रहा? 2 से लग रहा, ये भी अभाज्य संख्या। लेकिन पूछा क्या जा रहा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब चलते हैं 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है 70 से छोटी अभाज्य संख्या। 70 से छोटी अभाज्य संख्या। देखिए प्रश्न नंबर है, ऑप्शन नंबर है 17, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 19, ऑप्शन नंबर डी है 20। देखिए 70 से छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान से देखिए 1 से लेकर 25 तक में जो अभाज्य संख्या होता है क्या होता है? लॉग होता है।
1 से 25 तक में जो अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। और 1 से लेकर 50 तक में जो अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। और 1 से लेकर 70 तक में जो अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है? सॉरी, 75 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। 1 से लेकर 75 तक में कितना होता है? 21 होता है। तो हमको प्रश्न क्या दिया गया? प्रश्न दिया है 1 से लेकर 70 तक में। देखना है 70 से लेकर 75 तक में कितना अभाज्य संख्या है। तो एक 71 अभाज्य संख्या है और एक क्या है? 73 अभाज्य संख्या है। तो कितना अभाज्य संख्या है? 2 है। तो हमने इसमें 2 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो अभाज्य संख्या कितना निकल जाएगा? 19। तो क्या हो जाएगा? 19। समझे? अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 1 से 70 तक में अभाज्य संख्या कितना है? 19 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर प्रश्न देखिए। अस्सी नंबर प्रश्न है 50 तथा 90। कहता 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग क्या पूछा जा रहा? योग। कहता है 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का क्या? योग। तो देखना है 50 और 90 के बीच में कितना अभाज्य संख्या और सब का क्या करना है? योग करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 53 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। हो जाएगा 59। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। हो जाएगा 61। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। हो जाएगा 67। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। हो जाएगा 71। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। हो जाएगा 73। ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके बाद हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या 79 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब हो जाएगा 83। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। हो जाएगा 89। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। तो ये सभी क्या कहलाया? आपका अभाज्य संख्या कहलाया। क्या कहलाया? अभाज्य। अब हमको कहता है इसका क्या करना? योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़। इस सभी को जोड़ना है। तो जोड़िए 3 6 9 3 12 12 1 13 13 7 20 20 1 21 21 3 24 24 और 9 24 9 कितना हो जाएगा? 24 9 33 और 33 33 3 36 36 9 45 45 की कितना हो जाएगा? 5। बाकी रह गया कितना? 4। अब देखना 5 5 10 6 16 16 6 22 22 7 29 29 7 36 36 36 7 43 43 8 51 51 51 8 कितना हो जाएगा? 51 और 8 51 और 8 कितना हो जाएगा? 59। कितना हो जाएगा? 59। 59 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63। तो जोड़ने के बाद कितना आया? 635। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 635 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखना है ऑप्शन में है 635। कितने नंबर प्रश्न है? 80। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कितने हो जाएगा? 635। अब चलते हैं 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न क्या है? कहता है 110 और 120। कहता है 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितना अभाज्य संख्या है? ठीक है। तो 110 और 120 के बीच एक ही अभाज्य संख्या है। वो क्या है? 113। यही हो जाएगा आंसर। 110 और 120 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। वो कौन सा है? 113। कौन सा है? 113 अभाज्य संख्या है। बाकी सब क्या है?
भाज्य संख्या है। अब चलिए 82 नंबर देखते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या 161 है, ऑप्शन नंबर बी। 221 है, ऑप्शन नंबर सी। 343 है, ऑप्शन नंबर डी। 437 है। इसमें चारों से देख रहे हैं, देखिए 82 नंबर में ये चारों ऑप्शन दिया, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है। तो ट्राई करते हैं कौन सा संख्या अभाज्य संख्या, इसमें भाग देते हैं और जो पूरा पूरा भाग लग जाता है तो अभाज्य संख्या होगा, जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब इसको देखते हैं, भाग देकर 7 देखते हैं तो 7 गुना क्या हो जाएगा 14, बाकी बच गया 2, 7 21। इसका मतलब ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। ये क्या हो गया, भाज्य संख्या होगा। इसमें देते हैं 13 तो क्या हो जाएगा 13 का 13, बच गया कितना 9 13 7 91। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें 1 से देंगे नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 7 13, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी, 5 से भी नहीं लगेगा। अब ये क्या कहलाएगा, इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। अब हम लास्ट को चेक कर लेते हैं, ये भाग लगता है तो हम इसमें देते हैं कितना 19 से देते हैं। 19 से का 19 दूना 38, 19 दूना 38, बच गया 5, 19 तिहाई 57। तो ये भी, ये तीनों क्या है, भाज्य संख्या है और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपका विकल्प क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर प्रश्न क्या है, 83 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक संख्या n के लिए n पर पावर क्यूब्ड माइनस n। ठीक है, प्रश्न है प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या n के लिए n पर पावर क्यूब्ड माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त है। कहता है किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त है। तो बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त है। हमने सबसे पहले लेते हैं n बराबर 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 तो नहीं हो सकता है। अब हम क्या लेते हैं, n इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 1 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n क्यूब्ड माइनस n। तो n बराबर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब्ड माइनस 1, ये 1 माइनस 1 किया क्या हो जाएगा 0, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब लेते हैं n इक्वल टू क्या 2 लेते हैं, n क्यूब्ड माइनस n। तो n बराबर कितना लेंगे 2, तो 2 का क्यूब्ड माइनस 2 कितना 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। ये संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहता है कि n पर पावर क्यूब्ड माइनस n बड़ी से बड़ी किस संख्या से विभक्त हो सकता है। तो किस संख्या से विभक्त होगा, तो 6 से विभक्त होगा। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर तो लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इक्वल 6। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 84 नंबर, 84 नंबर प्रश्न है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है तो कह रहा है 3 पर पावर 4n, 3 पर पावर 4n माइनस 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n, 4 पर पावर 3n। तो कहता है क्या सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। ऑप्शन नंबर 7, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में 17, ऑप्शन नंबर सी में 112, ऑप्शन नंबर डी में 145। फिर प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो कहता है 3 पर पावर 4n माइनस 4 पर पावर 3n। ठीक है, तो सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, कौन संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो सबसे पहले हमें n इक्वल टू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, n बराबर क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो देखते हैं 3 पर पावर 4 गुना 1 माइनस 4 पर पावर 3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 4 माइनस 4 पर पावर 3। तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 81 और 4 पर पावर 3 हो जाएगा तो कितना होगा 64। अब ये हो जाएगा 11 11 4 गया 7 ही बच गया, 7 7 में 6 गया तो कितना 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा आंसर होगा। किस संख्या से विभक्त होगा, तो कौन सा संख्या से विभक्त होगा 17 से क्या हो जाएगा
विभक्त हो जाएगा। यही आपका क्या बन जाएगा और आंसर बन जाएगा। यही क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। तब 84 तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, देखिए इससे पहले हम आपको 84 नंबर तक बता चुके थे। ठीक है, अब देखिए 85 नंबर से होगा। ठीक है, देखिए 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर प्रश्न है 127 पे पावर 127 प्लस 97 पर पावर 127। ठीक है, तथा 127 पे पावर 97 प्लस 97 पर पावर कितना है 97। ठीक है, कहता है इसका गुणनखंड क्या होगा, कहता है गुणनखंड क्या होगा। तो ध्यान से देखिए x पर पावर n प्लस y पर पावर n, x पर पावर n प्लस y पर पावर n हो तो इसका फॉर्मूला होता है सिर्फ x प्लस y। क्या होता है फॉर्मूला x प्लस y। तो x का मान ये मान लीजिए और y का मान ये मान लीजिए, कितना हो जाएगा 127 प्लस 97, तो 7 7 14 9 1 9 2 11 1 12 और ये हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा 224। कितना आंसर हो जाएगा 224। अब देखिए 86 नंबर, कहता n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 10 पर पावर n माइनस 1 के अंकों का योग कितना है 10 पर पावर माइनस n माइनस 1 के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 4707। तो n का मान क्या होगा, तो कहता है क्या n का मान क्या होगा, कहता है n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिट तक होगा, अनंत तक होगा। अब कहता है क्या प्राकृतिक संख्या, जहां पर n है तो n बराबर क्या ले लेते हैं, n बराबर क्या लेते हैं 1 लेते हैं, क्योंकि ये क्या है प्राकृतिक संख्या है और n एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 पर पावर 1 तो 10 ही होगा, 10 और माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब n बराबर अगर 2 लेते हैं तो 10 पर पावर 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 बराबर कितना हो जाता है 99 होता है। कहता है n एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या हम लिए 9 हो गया और 9 गुना 1 तो लिखते हैं तो 9 ही होता है, और n क्या हो गया 1 हो गया प्राकृतिक संख्या। तो हम लिख सकते हैं 9 गुना n बराबर कितना हो गया 4707। तो n बराबर कितना हो जाएगा 4707 बटे 9, n बराबर 9 5 45 बच गया 2 2 पर 0 20 9 दूना 18 9 3 27। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 87 नंबर प्रश्न है, कहता है 1 2 3 डॉट डॉट 98 99 100। कहता परस्पर गुणा किया जाता है, परस्पर क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। तो गुणनफल के दाईं ओर, गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए हम 1 से 10 तक लेते हैं 1 2 3 सभी को गुणा करेंगे 9 गुने 10, इस सभी को क्या करेंगे गुणा करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं 4 गुना 5। ठीक है, देखिए 5 दूना 10 होता है, एक इसका शून्य हो जाता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक में शून्य की संख्या 2, शून्य की संख्या कितना होगा 2 होगा। इसी तरह 11 से 20 तक में कितना होगा शून्य की संख्या कितना होगा 2 होगा। और इसी तरह 90 तक 1 से 90 तक में तो कितना हो जाएगा 9 गुना 2 कितना शून्य की संख्या हो जाएगा
18 हो जाएगा। अब देखिए 91 से 100 तक, 100 तक में शून्य की संख्या कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। क्योंकि देखिए 90 91 से लेकर 100 में एक शून्य एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसीलिए क्या बोलिए 3 बोलिए। तो कितना हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 21 होगा। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 88 नंबर प्रश्न है, कहता है भाग की एक क्रिया में भागफल 403 क्या दिया है? भागफल कितना दिया है? 403 दिया है। भाजक, भाजक कितना दिया है? 100 दिया है। कहता शेष, शेष कितना दिया है? 58 दिया। तो कहता है भाज क्या होगा? तो ध्यान दीजिए भाज बराबर फार्मूला होता है भाज इक्वल क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष, प्लस क्या होगा? शेष होगा। तो देखिए भाजक कितना है? भाजक है 100 गुना भागफल कितना है? 403 प्लस शेष, शेष कितना है? 58। ये दोनों को गुना कर दीजिए कितना होगा? 403 पर 2 शून्य प्लस 58। अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 5 8 3 0 4। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 88। 89 नंबर देखिए, कहता 48 को किसी संख्या से गुना कर दीजिए। 48 को किसी संख्या से क्या कर दिए? गुना कर दिए। x को मान लिए संख्या, तो संख्या से क्या कर दिए? गुना कर दिए। और गुना करने पर आ जाता है 173 गुना 240। तो कहता है 173 गुना 240, तो संख्या क्या होगा? 173 गुना 240। और ये गुना में कहाँ आ जाएगा? नीचे में कितना हो जाए? 48, ये 2, ये कितना 5। तो x बराबर कितना? 5 आई 15, 7 5 35, और 35 से 36, 5 3 8। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, 90 नंबर प्रश्न है 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने से प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगा? तो सबसे पहले 13 से क्या कीजिए? भाग दीजिए। कितना में? 34 28 में। कितना में? 34 28 में। ठीक है। कितने बार में? एक बार में, सॉरी 2 बार में। 13 दूना 26 हो गया 8, ये तो कैंसिल 2। 13 5 65, 13 6 78 हो गया। कितना? 4, ये कट गया। अब कितना हो जाएगा? 8 33 आई 39। ठीक है। अब कितना हो जाएगा? शेष हो गया, ये कट गया। तो शेष कितना हो गया? 9 हो गया। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा प्रश्न? कहता है 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? इसको इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 4। कहता कौन सी संख्या घटाने पर पूर्णतः विभक्त हो जाएगा? तो 13 में 9 घटाने पर 4 से 4 को क्या कर लेंगे? इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 13 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। तो इससे पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। इसको घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा? तो 4 प्राप्त होगा। अगर 4 को इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाता है 13। 13 से भाग लग जाएगा। तो आंसर क्या निकल गया आपका? 4 निकल गया। अब देखिए 91 नंबर देखिए प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न है, कहता है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर कहता है शेषफल 36 होता है। तो 136 से भाग दिए कोई x मान लेते कोई संख्या, भाग देने पर इसमें शेष क्या बचा? 36 बचा। शेष क्या बचा? 36 बचा है। कहता है क्या फिर उसी संख्या को 17 से, ये जो शेष बचा है 36 में 17 से भाग देंगे। ठीक है। तो 17 गुना 34, शेष क्या बचेगा? 2। शेष क्या बचेगा? 2। कहता शेष क्या होगा? तो शेष कितना होगा? 2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपका 91 नंबर तक खत्म है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा पार्ट
9 में, ठीक है। जो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब किए, ताकि जितने भी वीडियो हम दे रहे हैं नंबर ऑफ सिस्टम के, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।